दैवी गुण गीता का 16वां अध्याय भाग ख। देवों के गुण भले मनुष्यों के गुण कल वर्णन किए गए, फिर असुरों के गुण भी वर्णन हुए, दान और फिर दमन कहे गए। यज्ञ। भाइयों, मैं तो यज्ञ को अच्छा समझता हूँ यदि यह उच्च भावना व पुरातन रीति से किया जाए। पर आजकल जो यज्ञों का लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है उनका कोई परिणाम नहीं निकलता। यज्ञ का अर्थ कोई अग्निहोत्र मात्र से ही नहीं, सभी भले कार्य यज्ञ कहलाते हैं। प्राणायाम भी यज्ञ, नियम से रहना भी यज्ञ। पुरातन शैली में सभी भले कर्म यज्ञ कहे गए हैं। अग्निहोत्र में यज्ञ शब्द को रूढ़ किया गया है। कल्याण के सभी काम यज्ञ हैं। देव पूजा, संगतिकरण और दान, यह यज्ञ का व्याकरण है। स्वाध्याय। स्वयं पढ़ना, यह जो स्वयं पढ़ना है वह बहुत उत्तम है। अंत में केवल सुनने पर ही रह जाए तो सुनाने वालों के स्वार्थ भी होते हैं, तो न जाने कौन क्या कह जाए। धार्मिक जगत में अज्ञान का कारण भी स्वाध्यायशील न होना है। अपने आप पढ़ने का स्वभाव बनाना चाहिए। हमारा युग जिसमें हम सब विचर रहे हैं, इसमें बड़ी विशेषता है। इसका निरालापन है, बहुत सुगमता है। आकाश में चलो, पानी में चलो, जनता को भी लाभ, ऐसा यह युग है। आने में सुगमता, जाने में सुगमता और समय भी कम लगे, अर्थात सुगम शीघ्र यातायात की सुविधाएं किसी विशेष श्रेणी के लिए नहीं अपितु सबके लिए है। इसी प्रकार आजकल ग्रंथों के अनुवाद बहुत हो गए हैं और वे बड़े प्रामाणिक लोगों के हैं। अब भी ना पढ़ें तो कोई क्या करे। सब भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता मिल जाएगी, फिर भी ना पढ़ें तो दोष किसका। पढ़ने का रिवाज होना चाहिए। आपको शौक होना चाहिए कि सवेरे मंदिरों में जाएं। मंदिरों में जाने का रिवाज उड़ गया। गांव में बिल्कुल ही नहीं और शहरों में कोई जाते हों तो पता नहीं। वहां कोई ऐसा आकर्षण नहीं। घर में स्वाध्यायशील हो और गीता का पाठ करे तो गीता में श्री कृष्ण मिलते हैं। ऐसे अन्य जगह भी और वृंदावन में भी लोग देखते हैं, पर उसका विशाल रूप तो गीता में है। स्वाध्याय करके देखो। गीता में महाराज कह रहे हैं कि तू आसुरी भावों को काबू करके दैवी भावों को ग्रहण कर। आप रामायण पढ़ते हैं तो समझें कि आप राम दर्शन करने मंदिर में गए। मंदिर तो ईंट, पत्थर, सोने के होंगे, पर वास्तव में रामचंद्र जी का मंदिर तो वाल्मीकि रामायण है। श्लोक। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वाध्याय ना करो तो जो मन में आया किसी ने सुनाया, अपने नेत्र उनके लिए हुए नहीं। जिस महापुरुष की जो पुस्तक है उसको पढ़ते हैं तो समझो कि उसी महापुरुष के चरणों में हम बैठे हैं। यह स्वाध्याय देव भाव है। अब अपने शासन करने लगे तो स्वराज्य कहलाया। अंग्रेजों के राज्य में परतंत्रता थी। ऐसे ही कोई धर्म की दृष्टि से पराधीन रहे, आप स्वयं न पढ़े तो समझो कि वह धर्म में गुलाम है। स्वतंत्र वह जो आप पढ़े। पंडित जवाहरलाल के परिवार की एक स्त्री ने उनके सिलसिले में कहा कि वे बहुत नहीं खाते, योगासन भी सवेरे 2-3 लगाते हैं, नाश्ता भी थोड़ा करते हैं। उनके विषय में एक पुस्तक में लिखा है कि जब वे सोते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का गुटखा रखा जाता है। ऐसा ही होगा कि जब नेहरू जी उठते होंगे तो 2-4 श्लोक अध्ययन करते होंगे। इतनी शुद्ध बुद्धि, इतने ऊंचे विचार की संसार उनके पीछे है। एक स्त्री सदा डरा करे। पीपल के पेड़ से वह डरे, नीम के पेड़ से भी, और कोई जानवर देखे तो गश आ जाए। कोई महात्मा आए। महात्मा ने उससे कहा, यह आत्मा जो हमारे शरीर में है वह अग्नि से जलता नहीं और पानी से भीगता नहीं, अजर है, अमर है। यह 100 बार रोज पढ़ाकर तेरे में बल आएगा। इस श्लोक को वह स्त्री जपती रही, महीने हो गए। तब एक स्त्री ने उससे कहा कि नीम के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। तो उसने चिमटा उठाया और रात के 11:30 से 12 बजे तक खड़ी रही। चुड़ैल का नामो निशान नहीं मिला। फिर उसने मोहल्ले में कहा कि आज मैंने 4 चिमटे चुड़ैल को मारे, तो अब वह चली गई। पतंजलि का कथन है कि स्वाध्याय से इष्ट देव का विशेष मिलाप होता है।
जो इन कर्मों को करे तो दैवी कला उसमें चमकती जाती है। एक लड़का जब स्कूल से निकला करे तो दूसरे लड़के उसको छेड़ा करे, झंझोड़े और भोंदू लाला नाम से उसे पुकारे। जो चिढ़े उसे ज्यादा चिढ़ाते हैं। एक दिन वह दुखी होकर माँ के पास जाकर कहने लगा कि मैं घर को छोड़ जाऊंगा, इस नगर में मेरा गुजारा नहीं है। माँ का वह एक ही लड़का था, उसे कैसे अलग करे। माँ ने पंडित को बुलाया। पंडित आ गया। उसने लड़के के कान में यह शब्द कहा कि तू बलवान आत्मा है, यह जपा कर। मैं बलवान आत्मा हूँ, यह बड़ा भारी मंत्र है। 10 दिन में सब छेड़ने से हट जाएंगे और महीने में तो तुझे बहादुर कहा करेंगे। इस मंत्र को उसने जपा। 10वें दिन विचार आया कि आज मेरा बल प्रकट होगा। एक लड़के ने उसे मारा तो उसने भी तख्ती लगा दी। वह समझता रहा कि मंत्र का बल है। शोर मच गया कि आज वह इतना बिगड़ा। लड़कों ने हेडमास्टर को कहा कि उसकी जिसको तख्ती पड़ी थी उंगली सूज गई है, उसकी कमर पर भी चोट आई है। हेडमास्टर कहने लगे, वह तो बनिए का लड़का है, सूद समेत लेगा जो तुमने उसे तंग किया। कहना यह है कि मनन करने से बल आता है। बहनों और भाइयों, आप सबको स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान भी नाम जपने वालों के बस में हो जाता है। हाँ, तुम राम नाम का आराधन किया करो। जहाँ उनका नाम होगा वहां वे अवश्य आएंगे। लाख आदमी हो, उनमें कोई पुकारे पंडित शुंभदत्त, तो लाखों में नाम उसे खड़ा कर दे। यह नाम जो है यह तो भगवान को बांधता है। वे उनके वशीभूत हैं जो उनके नाम का आराधन करते हैं।